हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं नाम फॉर बीकॉम स्टूडेंट। मैं आज आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई हूं, जिसके अंदर हम करेंगे डेप्रिसिएशन एंड इन्वेस्टमेंट अलाउंस इनकम टैक्स चैप्टर 9। इसके एग्जामिनेशन क्वेश्चन पिछली वीडियो के अंदर हमने किए थे, क्वेश्चन सेकंड है क्वेश्चन थर्ड। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट। आज की वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5 एंड क्वेश्चन 6। तो इसकी जो एग्जामिनेशन क्वेश्चन वो कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद हम अगले वीडियो के अंदर करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो अगर आपको इसकी अगली वीडियो चाहिए तो पहले चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट। तो हम स्टार्ट करते हैं। डिस्कस द प्रोविजन ऑफ एडिशनल डिप्रिसिएशन। एडिशनल डिप्रिसिएशन क्या होता है, इसका प्रोविजन डिस्कस करना है हमें। के यूनिवर्सिटी और डी यूनिवर्सिटी के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। प्रोविजन ऑफ अलाउबिलिटी ऑफ एडिशनल डिप्रिसिएशन हैज बीन इंट्रोड्यूस इन द इफेक्ट ऑफ असेसमेंट ईयर 2006 एंड 2007 by inserting of section 32 subsection 1 subsection 2a which states as following। मतलब प्रोविजन ऑफ अलाउबिलिटी ऑफ एडिशनल डिप्रिसिएशन ये बताया गया 2006 एंड 2007 के अंदर। सबसे पहले एलिजिबल एसएससी। एलिजिबल एसएससी क्या होते हैं? इन industrial understand engaged in the business manufacture of production and article of the things expect swipe and एयरक्राफ्ट। मतलब इंडस्ट्रियल अंडर जो इंडस्ट्रीज हैं वो अंडरटेक की किसने की? मैन्युफैक्चर एंड प्रोडक्शन ऑफ बिजनेस के मैन्युफैक्चर एंड प्रोडक्शन के लिए, कि भाई उनको हम कैसे मैन्युफैक्चर करें, कैसे प्रोडक्शन करें। तो वो जो प्रोविज़न है एडिशनल प्रोविज़न वो उनके ऊपर लगता है। कंडीशन क्या क्या होती है इसकी, कौन कौन सी कंडीशन इंक्लूड की जाती है? कंडीशन सबसे पहले इट इंक्लूड्स न्यू प्लांट एंड मशीनरी। जो नए प्लांट एंड मशीनरी आते हैं मस्ट बी एक्वायर्ड एंड इंस्टॉल्ड वेरी मार्च। जो इंस्टॉल किए जाए और एक्वायर किए जाए मार्च 31 2015 से पहले, बट आफ्टर 1 अप्रैल 2020। However, the following assets are not eligible to additional assets। ये आफ्टर 2020 के बाद ये जो एसेट्स हैं ये एलिजिबल नहीं होंगी डिप्रिसिएशन के अंदर। एडिशनल डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया जाएगा। सबसे पहले शिप्स एंड एयरक्राफ्ट। जो शिप्स एंड एयरक्राफ्ट हैं उसके ऊपर एडिशनल डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया जाएगा। एनी मशीनरी एंड प्लांट विच बिफोर सच इंस्टॉलिंग बाय द एसएससी हैज यूज्ड द आइदर व्हेन इट ओवर आउटकम्स इंडिया बाय अदर पर्सन। किसी भी अदर पर्सन से जो मशीनरीज आई हैं, इंस्टॉल की गई हैं, एसएससी ने की हैं, तो वो जो है उसके ऊपर भी आप एडिशनल डिप्रिसिएशन नहीं चार्ज कर सकते हैं। एनी मशीनरी एंड प्लांट इंस्टॉल बाय एनी ऐसे ऑफिस प्रीमिसेस और एनी रेजिडेंशियल अकोमोडेशंस और गेस्ट हाउस के लिए कोई भी अकोमोडेशंस आपने जो भी परमिशन ली है कोई भी मशीन एंड प्लांट एंड मशीनरी की, तो वो सब चीज़ें भी इसके अंदर एडिशनल डिप्रिसिएशन के अंदर इंक्लूड नहीं होंगी। एनी ऑफिस एप्लीकेशंस एंड रोड ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल। कोई भी ऑफिस एक्सपेंसेस हैं या रोड ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स हैं, एप्लीकेशंस हैं। Any machinery, plant and machinery whose entire cost is written down in the previous year and profit and gain of a business or profession। profit and gain of a business or profession के अंदर कोई मशीनरी है वो रिटर्न डाउन उसकी वैल्यू हो गई है तो उसके ऊपर भी रिटर्न ऑफ हो गई है तो उसके ऊपर भी आप एडिशनल डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं कर सकते हैं। एसएससी furnished the detail of the plant and machinery and increase the installed capacity of the production is prescribed from the along with therefore in of the income। मतलब कोई भी फर्नीचर है या फिर प्लांट एंड मशीनरी उसकी जो इंस्टॉलमेंट कैपेसिटी वो प्रोडक्शन की वो इंक्रीज कर दी गई है, तो उसके बाद भी उसके ऊपर भी कोई डिप्रिसिएशन चार्ज एडिशनल डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया जाएगा, एलिजिबल नहीं होगा। द रिपोर्ट ऑफ चैरिटेड accounted certificate that deductions has been correctly claimed in the accordance of the provision of clauses must be attached, but new industrial undertaken does not include in। जो नई इंडस्ट्री बनी है वो अंडरटेक नहीं करती इन सब चीज़ों को। सबसे पहले है स्प्लिटिंग अप ऑफ द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिजनेस ऑलरेडी इन द एग्जिस्टेंस। जो बिजनेस ऑलरेडी एग्जिस्टेंस के अंदर है उसको रिकंस्ट्रक्ट करना, वो चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड नहीं की जाएंगी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग के अंदर। ट्रांसफर ऑफ ए न्यू बिजनेस मशीनरी एंड प्लांट प्रीवियस ईयर नीड फॉर एनी पर्पज। मतलब आपको ट्रांसफ़र करना है कोई भी बिजनेस और मशीनरी की, कोई भी आपको नीड है बिजनेस के अंदर यानी किसी भी पर्पज़ के लिए, तो वो भी उसके अंदर इंक्लूड नहीं की जाएंगी। एडिशनल डिप्रिसिएशन कैन ऑल्सो अलाउड इन द फॉलोइंग कंडीशन। जो एडिशनल डिप्रिसिएशन है वो इन कंडीशंस के अंदर अलाउ होता है। प्लांट एंड मशीनरी मस्ट सेट अप इन द बैकग्राउंड एरिया सच एज आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल एक्सेट्रा। मतलब जो बैकवर्ड एरिया है, बैकवर्ड जो एरिया है उसके अंदर आपने बैकवर्ड जो एरिया है उस बैकवर्ड एरिया के अंदर जो आंध्र प्रदेश है, वेस्ट बंगाल, उसके अंदर आपने प्लांट एंड मशीनरी सेटअप की है तो उसके ऊपर एडिशनल डिप्रिसिएशन अलाउ होगा।
प्रोडक्शन और क्यों होगा, क्योंकि जो बैकवर्ड एरिया है उसके वहाँ पे उन चीज़ों की फैसिलिटीज़ नहीं होती है। अब वहाँ किसी चीज़ को ले जा रहे हो, उसके बाद उसको सेटअप करोगे, बहुत मेहनत लगती है, और वहाँ पे उनकी रिपेयरिंग की बहुत सी फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं, तो इसलिए वहाँ पे उनको एडिशनल डेप्रिसिएशन चार्ज करने की अलाउ होता है। प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग बाय द अंडरटेकिंग ऑफ यूनिट एस्टेब्लिश बाय एसएससी मस्ट बी शेयर स्टार्टेड आफ्टर 31 मार्च 2015। जो प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चर जो भी अंडरटेक आपने किया है, एस्टेब्लिश किया है एसएससी ने, वो पहले टेकन हो, स्टार्ट किया गया हो 31 मार्च 2015 से, तो उसके ऊपर आप एडिशनल डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हो। अदर देन शिप्स एंड एयरक्राफ्ट अदर मशीनरी मस्ट बी इंस्टॉल्ड और acquired after 31st March 2015 बट 1/4 जो भी आपने एक्वायर किए शिप और एयरक्राफ्ट से अलावा जो मशीनरीज आपने एक्वायर की हैं वो अगर इंस्टॉल करनी है आपको, लेकिन वो 2020 तक ही हो सकती हैं, 31 मार्च 2015 के बाद। एडिशनल डेप्रिसिएशन शेल बी अलाउड 35%, बट if machineries is put used to less than the 180 days during the previous year, then the rate of additional appreciation will be 17.5%। एडिशनल जो डेप्रिसिएशन होता है वो 35% होता है, बट अब जब कोई भी मशीनरी है वो उनका जो मशीनरी को दिन कितने हुए प्रीवियस ईयर के अंदर 180 डेज हुए हैं, 180 दिन हुए हैं, तो उसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन जो एडिशनल डेप्रिसिएशन होगा वो होगा 17.5%। इसका द रेट ऑफ एडिशनल डेप्रिसिएशन, क्या रेट है एडिशनल डेप्रिसिएशन का, 20% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द सच प्लांट एंड मशीनरी, 20% जो आपकी जो एक्चुअल कॉस्ट है प्लांट एंड मशीनरी की उसके ऊपर 20% लगेगा। हाउएवर द एसेट्स पुट टू यूज फॉर द लेस देन 180 डेज, जो वो एसेट्स हैं वो लेस देन 180 डेज यूज में हैं इन द ईयर इन विच इट एक्वायर्स, देन द रेट ऑफ एडिशनल डेप्रिसिएशन शैल बी 10%। अगर वो लेस देन 180 डेज अगर उनको 180 दिन से कम हुए हैं तो उसके ऊपर सिर्फ 10% डेप्रिसिएशन उनको अलाउ किया जाएगा। डिडक्शन रिगार्डिंग डिसअलाउड पार्ट ऑफ एडिशनल डेप्रिसिएशन, कौन से डिडक्शन ऐसे हैं जो डिसअलाउ की जाती हैं एडिशनल डेप्रिसिएशन के अंदर। व्हेन अ न्यू प्लांट एंड मशीनरी इज एक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड पुट टू यूज लेस देन द 180 डेज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, द एडिशनल डेप्रिसिएशन मस्ट बी 50% ऑफ द प्रीवियस प्रिस्क्राइब्ड रेट। जो प्रिस्क्राइब रेट है उसका 50% हो जाएगा एडिशनल डेप्रिसिएशन अगर आपके 180 डेज पूरे नहीं हुए तो प्रीवियस ईयर के अंदर। The balance 50% of additional depreciation shall be allowed in immediately skidding previous year, मतलब जो बैलेंस बच गया वो 50% वो अलाउ किया जाएगा अगले साल के अंदर प्रीवियस ईयर के अंदर। और इनकम टैक्स के अंदर आपको चीज़ें रटनी पड़ेंगी, ये नहीं मैं आपको समझा सकती हूँ, थोड़ा बहुत समझाऊंगी मैं जितना आपको समझा सकती हूँ, बट इसके अंदर जो ये आपने बोला ये जो डिडक्शंस हैं अलाउ हैं डिसअलाउड हैं ये आपको याद रखनी पड़ेंगी, ऐसा नहीं आप कुछ भी लिख के आ सकते हैं। थ्योरी के सब्जेक्ट के अंदर अलग बात होती है, बट ये प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट है तो आप इस मतलब ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की मैं आपको जो थ्योरी आती है वो करवा रही हूँ, तो इसके अंदर आपको जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल एग्जैक्टली याद रखनी पड़ेंगी। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है एक्सप्लेन द प्रोविजन रिलेटेड टू डेप्रिसिएशन चार्ज अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेट लाइन मेथड एंड एक्चुअल कॉस्ट मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड के अकॉर्डिंग जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है और एक्चुअल कॉस्ट के अकॉर्डिंग जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है वो बताया है, वो पूछा है उसका उसके अकॉर्डिंग जो प्रोविजन है वो पूछा है। प्रोविजन रिलेटेड टू चार्ज द डेप्रिसिएशन अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेट लाइन मेथड एंड एक्चुअल कॉस्ट मेथड आर एक्सप्लेन इन देयर। व्हेन एसेट्स नॉट सोल्ड, जब एसेट्स बेची नहीं गई हैं सोल्ड नहीं की गई हैं, इफ एनी अंडरटेकिंग is engaged in the production distribution of a power and claimed in the depreciation through the medium of straight line method and actual cost method, the assets which we acquired on the 1 April 1997, then the following aspects will be important. If any SSC wants the depreciation must be allowed on the basis of written down value method, then the must be option for the due to the furniture the written as 139 subsection 1। मतलब जब कोई एसएससी डेप्रिसिएशन अलाउ करता है कि आप रिटन डाउन वैल्यू मेथड के अकॉर्डिंग, तो जो ऑप्शंस हैं बिफोर डेट ड्यू डेट के तो वो 139 सेक्शन के अकॉर्डिंग अलाउ किए जाएंगे। इफ एन एसएससी फ्रॉम द ऑप्शन वंस देन इट शैल बी अप्लीकेबल टू द ऑल सब्सटेंट असेसमेंट ईयर, जो भी बचे हुए असेसमेंट ईयर हैं उनके ऊपर जो अप्लीकेबल होगा वो। एग्रीगेट डेप्रिसिएशन अलाउड इन द वेरियस असेसमेंट ईयर्स shall be not assumed the actual cost of assets in the situation। जो एग्रीगेट डेप्रिसिएशन है वो अलाउ नहीं किया जाता है असेसमेंट ईयर के अंदर, वो एक्सीड किया जाता है एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट्स इन एनी सिचुएशन। व्हेन एसेट्स सोल्ड, जब एसेट्स एक तो एसेट्स बेची नहीं गई थी उस कंडीशन में आपने सुना है, अब जब एसेट्स आपने सोल्ड कर दी गई हैं
इफ एसेट्स इज सोल्ड एट ए प्रॉफिट, जब आपने एसेट्स प्रॉफिट के अंदर बेची हैं, तो इफ एसेट्स इज सोल्ड इन द डिक्लेयर्ड demolished in any manner, then the money received on the situation together with scrap value in any exceed the written down value of assets is SSC amount shall be detailed in the following manner. If any SSC if any excess amount over cost will be demeted capital gain, जो भी cost हमें मिली है वो capital gain की वो demeted होगी. The amount equal to depreciation claimed from the SSC amount of the shall demeted as a income from the business and शेल बी चार्जेबल टू टैक्स. वो जो अमाउंट आपने मिली है डेप्रिसिएशन की जो आपने क्लेम की है वो चार्जेबल होगी टैक्स के अंदर. इट विल बी चार्जेबल टू टैक्स इन द प्रीवियस ईयर, वो चार्जेबल होगी टैक्स के अंदर प्रीवियस ईयर के अंदर. इन विच मनी रिसीव फ्रॉम द एसएससी बिकम ड्यू, जो मनी रिसीव हुई है एसएससी की वो ड्यू हो गई है. इसके बाद है इफ एसेट्स इज सोल्ड एट ए लेस, लॉस के अंदर आपने एसेट्स सोल्ड की हैं, सॉरी लॉस. If any previous year assets is sold on the destroyed declared in the any manner, the amount of depreciation shall be amount is received in respect of such assets together with the amount of scrap value. If any schemes less than the amount written down value of these condition, deduction shall be allowed in the difference from the sale of assets actual written down of the SSC in their book. उसके अंदर एक्चुअली आपको दिखाना पड़ेगा कि आपकी जो वैल्यू है रिटन डाउन हो गई है. Moreover, if the assets is sold in destroyed in the previous year in which the brought first, then the loss of the sales of assets will be treated as short term capital gain loss. आप उसको बोल सकते हैं जब आपको लॉस हो गया है. उसके बाद राइट एट डिटेल नोट ऑन इन्वेस्टमेंट अलाउंस, आपको डिटेल नोट देना है. इन्वेस्टमेंट अलाउंस क्या होती है? इन्वेस्टमेंट अलाउंस इज गिव टू मेक इन्वेस्टमेंट इन द प्लांट एंड मशीनरी. इन्वेस्टमेंट अलाउंस क्या होता है? आपको अलाउ करता है कि आप प्लांट एंड मशीनरी के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 32 सबसेक्शन ए सी, कंपनी विच एंगेज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एनी आर्टिकल ऑन थिंग विल बी अंटिल इन डिडक्शंस दी गई हैं. मैन्युफैक्चरर की जो एंगेज होते हैं आर्टिकल और प्रोडक्शन के अंदर जो एंगेज होते हैं वो डिडक्शंस दी गई हैं. कंडीशन क्या क्या है उसके अंदर, कब कब वो डिडक्शंस अलाउ की जाएंगी. इट इज़ नेसेसरी टू फुलफिल द कंडीशंस ऑफ इन्वेस्टमेंट अलाउंस, उनको जो इन्वेस्टमेंट अलाउंस की जो कंडीशंस है वो फुलफिल करनी पड़ेंगी. इन एनी प्लांट एंड मशीनरी एक्सक्लूडिंग ship and aircraft which is acquired in until of the 31st March 2015 but therefore is 1 April 2020. Deductions shall be allowed in the previous year in respect of assets installed acquired. For example, if any assets acquired from the previous year, आपने जो assets हैं वो acquire किए हैं previous year के अंदर 2028 and 2018 एंड 2019 के अंदर एंड इंस्टॉल्ड इन द प्रीवियस ईयर, जो इंस्टॉल किए हैं प्रीवियस ईयर के अंदर 2019 एंड 20 के अंदर, द डिडक्शंस अंडर सेक्शन 32A(C) शैल बी अलाउड इन द प्रीवियस ईयर. जो प्रीवियस ईयर है उसके अंदर जो डिडक्शंस होंगी वो अलाउ की जाएंगी. डिडक्शन विल बी अवेलेबल टू द अमाउंट ऑफ इक्वल ऑफ 15% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एनी न्यू एसेट्स. जो एक्चुअल कॉस्ट है नई एसेट्स की उसके ऊपर जो डिडक्शन होंगी वो 15% अलाउ होंगी. जो एक्चुअल कॉस्ट है नई एसेट्स की उनके ऊपर उनके अकॉर्डिंग. इन द कंडीशन ऑफ सेल ऑफ ट्रांसफर ऑफ न्यू एसेट्स, आपने सेल की है और ट्रांसफर किए कोई नए एसेट्स. इफ द एसएससी ट्रांसफर शैल सेल्स द assets within the 5 year of the installing of the acquiring, then this case deduction shall be allowed in the respect of investment shall be deemed to be the income of business and business of the previous year. In the such kind of asset shall be transferred in the SSC derived from the profit and gain of from such kind of activities, then the SSC shall be liable for the tax. अगर उसने जो SSC है उसने 5 साल से ज़्यादा इंस्टॉलिंग एक्वायरिंग जो आपने की है वो डिडक्शंस अलाउ नहीं की होंगी इन्वेस्टमेंट के ऊपर, शैल बी डिमेरिड होंगी. वो इनकम फ्रॉम ए बिजनेस आपकी इनकम हुई है इस काइंड के अंदर जब आपने ट्रांसफ़र किए हैं, तो जो प्रॉफिट गेन ऑफ काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ उन एक्टिविटीज़ का वो लाइबल होगा SSC टैक्स पे करने के लिए. फिर उसके बाद एजम्पशंस क्या क्या है. इफ एनी एसेट्स इज सोल्ड इन ट्रांसफर इन द केस ऑफ अक्यूमुलेशन ऑफ demerge, the absorbed provisions shall be applicable. Moreover, if any assets is sold in the transfer of SSC company after the 5 year installment of assets, then the after amalgamations in new company resulting company will be liable to tax pay. जो बाकी जो कंपनी बच जाती है उनको लाइबल होंगी वो टैक्स पे करने के लिए. जस्ट एन एसएससी कंपनी लगा लीजिए वो है. मोर ओवर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 32A(D) के अकॉर्डिंग the following provision will be applicable in respect of investment allowance. If as SSC who established or set up of undertaking from after the 31st
मार्च 2015 फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मैन्युफैक्चर एंड आर्टिकल ऑफ थिंग्स। जब आप कोई भी मैन्युफैक्चर करें, प्रोडक्शन करें आर्टिफिशियल थिंग्स का, तो आप उनको सेटअप कर देंगे, अंडरटेकिंग कर लेंगे। द अंडरटेकिंग ऑफ सेट ऑफ अप बैकवर्ड एरिया के अंदर कोई भी है उसके ऊपर आप अजम्प्ट होंगे, उसके ऊपर भी कोई टैक्स अलाउ, इन्वेस्टमेंट अलाउंस की जो वो हैं वो अलाउ, डिडक्शंस अलाउ की जाएंगी। द द अंडरटेकिंग ऑफ कंपनी मस्ट बी एक्वायर ऑफ द इंस्टॉल अ न्यू, आपने कोई भी न्यू प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल की है 31 मार्च 2015 से पहले, बट वो 1 अप्रैल 2020 से पहले और 31 मार्च 2015 के बाद, तो वो भी आपकी एग्जम्प्ट होंगी। इसके बाद देर here it is necessary to understand the aspect of reduction in respect of investment assets will be available in the previous year in which the such assets is installed, जो assets इंस्टॉल की गई उसके अंदर डिडक्शंस अलाउ की जाएंगी। फॉर एग्जांपल इफ assets is acquired in the previous year, आपने assets acquire की previous year के अंदर 2018 एंड 19 के अंदर, बट इज नॉट इट एक्सप्लिस, बट वो एक्सप्लिस नहीं की है प्रीवियस ईयर के अंदर 2019 एंड 20 के अंदर, तो जो डिडक्शन है वो शैल बी अलाउड की जाएंगी प्रीवियस ईयर के अंदर 2019 एंड 20 के अंदर। इन्वेस्टमेंट अलाउंस विल बी प्रोवाइडेड एज अ अमाउंट ऑफ इक्वल और 15% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट, जो इन्वेस्टमेंट अलाउंस है वो प्रोवाइड की जाएंगी अमाउंट ऑफ इक्वल ऑफ 15% ऑफ जो एक्चुअल कॉस्ट है उसके ऊपर। द प्रोविजन ऑफ इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ एसेट्स शैल बी इन द सेम इज एज गिवन अंडर सेक्शन, जो प्रोविजन दिया गया है अंडर सेक्शन 32A(C) के अंदर, तो वो इसके अंदर रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांसफर आप प्रोविजन अलाउ किया जाएगा। आज की वीडियो में हमने किए हैं एग्जामिनेशन क्वेश्चन ऑफ डेप्रिसिएशन एंड इन्वेस्टमेंट अलाउंस। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।